सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपसे मिल रहा हूँ बहुत ही दिनों बाद, तो उस व्लॉग के साथ मिल रहा हूँ। बेसब्री से इंतजार था वो व्लॉग जो आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हो और बहुत लोगों ने मुझसे पर्सनली पूछा, कॉल करके, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, व्हाट्सएप पे, सब बहुत लोगों ने पूछा। यूट्यूब पर भी मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि भाई जो तुम्हारा ट्रिप का प्लान हुआ था वो कितने प्राइस में हुआ था और क्या क्या प्रोसेस था, वो आप सबको मैं हैंड टू हैंड बताऊंगा व्लॉग में। तो लोगों कि हाँ मेरा इतना खर्चा आ गया और इतना हो गया और ये लगभग हुआ था, और जो जो हम हमारे साथ ट्रेजेडी हुई थी वो सब मैं आपको व्लॉग में बताने वाला हूँ। तो अब भी जिसने भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से जाके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो। सबको पता लगना चाहिए और मैं जो बताऊंगा वो सच बताऊंगा, जितना जितना हमारे साथ खर्च हुआ। तो बने रहना कंटिन्यू ब्लॉग। मैं बता देता हूँ आप लोगों को, मेरा प्लान बन गया था ट्रिप का। मैंने एक ब्लॉग डाला था छोटा सा, जिसमें मैं घर में डिस्कस कर रहा था भाई मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि देखो हर एक फैमिली है और हमारे मम्मी पापा से हम लोग ज्वाइंट होते हैं, तो हर कोई नहीं भेजता एकदम, तो इसलिए भाई पूछना पड़ता है। तो फैमिली में मैंने डिस्कस करा तो मेरी हाँ हो गई फैमिली में। और इशिका दीदी आई थी, इशिका दीदी आई, उसने समझाया कि कोई बात नहीं, भेज दो। मेरा जो लाइन है वो है व्लॉगिंग का, तो मुझे एक ऐसा अच्छी चीज़ भी दिखानी पड़ेगी, बाहर की भी, बाहर अपना फैमिली व्लॉग भी दिखाना पड़ेगा। तो इसी बारे मैं चला गया भाई। हमारा जो पूरा पैकेज था वो था 2 लाख का। हम थे 9 लोग और बाकी हमारे जो शेयर में आए थे सबके पास 22-22 हज़ार रुपये आए थे शेयर में, और बाकी 1,98,000 होगा। और जो ऊपर का था हमने वहाँ जाकर सब इंक्लूड करके, मतलब जैसे हमने वहाँ पर वो पैसा भी दे दिया था जहाँ पर ज़रूरत पड़ी थी, तो पूरा पड़ा हमें 2 लाख का। तो पूरा पैकेज 2 लाख का कम से कम पड़ गया था। तो भाई हम 9 लोग थे और बहुत मज़ा आया वहाँ पर जाने का। मतलब मैं आपको आगे आगे बताता रहूँगा डिटेल में। 15,000 अपने पास ऊपर से रखे थे। वो 15,000 किस लिए रखे थे? देखो पैकेज का जो जो पैसा था वो तो चला गया, उसको हम नहीं ले सकते क्योंकि वो पैकेज का है, हमने बुक कर लिया वहाँ पर। और हमारे भाई हैं वो भी, और जो व्लॉगिंग करते हैं भाई, पूरा सारा सेटलमेंट उसने ही किया था। और उसके साथ उनका एक फ्रेंड है हरिओम भाई, उनका माइंड था पूरा। और गाइस जो बाकी ऊपर का था खर्चा, जैसे हमें बाहर कुछ चीज़ पसंद आ जाती है, जैसे बाहर हमें कुछ खाना है, मैगी हो गई, सब कुछ हो गया, तो वो पैकेज में तो नहीं होता। पैकेज में होता है बस ब्रेकफास्ट था मॉर्निंग का, और रात का डिनर था, और यही सब था। और बाकी 15,000 थे जो ऊपर के रख रखे थे खाने पीने के। बाहर थे, हम घूम रहे थे, जो भी अच्छा लग रहा था वो आप लोग समझ सकते हो कि बाहर जाते तो अपने पास एक्स्ट्रा पैसे होने चाहिए। से हमारे को बस लेके गई थी, सब आ गए थे आर के आश्रम, हमारे नियर बाय आर के आश्रम भी उसके साथ ही इंक्लूड थी। इससे पहले हम लोग पहुँचे जम्मू पहुँच गए हम। जम्मू पहुँचने के बाद भाई हैंड टू हैंड, मैं कह रहा हूँ इतनी तेज सर्विस किसी की नहीं होती भाई। बॉबी ने कॉल भी नहीं करी, उन भैया की कॉल आ रही है और वो 2 घंटे से हमारा वेट कर रहे थे जम्मू पर खड़े हुए। तो बॉबी ने कॉल की कि भैया कहाँ हो? आपने देखा था व्लॉग में वो कैब खड़ी हुई थी, तो वो पैकेज के साथ ही थी सब कुछ। वो हमें वहाँ से पिकअप करके फिर लेके गए थे कश्मीर भाई जाने में पूरे 12-13 घंटे हमें लगे भाई। बैठे बैठे ये चीज़ दुख गई समझ लो। और कश्मीर पहुंचे हम 12-13 घंटे में। पहलगाम में हमारा जो रिजॉर्ट था, आपने देखा था फर्स्ट रिजॉर्ट कितना सुंदर था। और वहाँ पर भाई हम लोग रुके, रात को हम लोगों ने पार्टी करी वहाँ पर खूब। आपने देखा गार्डन एरिया में भी बैठे हुए थे। और वहाँ था हमारा डिनर, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हम नहीं कर पाते क्योंकि हम शाम में वहाँ पहुँचे थे 7 बजे। डिनर में था चिकन, आलू गोभी और भी बहुत सारी सब्जी थी, आलू बैंगन थे। और क्योंकि कुछ वहाँ पर थे भाई जो वेज खाने वाले और कुछ थे नॉन वेज खाने वाले। मॉर्निंग में जब जिस टाइम हम निकल रहे थे तो भाई मॉर्निंग में वहाँ ब्रेकफास्ट किया हमने। ब्रेकफास्ट में आप देख ही रहे थे, हम लोग डिसाइड कर रहे थे अंडा ऑमलेट करें या क्या करें, तो हमने वो भी ब्रेकफास्ट किया। तो हमने जब अपने रिजॉर्ट में भाई रूम लिया वहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ बेड, फर्स्ट टाइम मैं बैठा उन बेडों पर लेटा, और भाई पूरे वो बेड हीट हो रहे थे, पूरा गर्म हो गया था भाई। मैंने फर्स्ट टाइम देखा, क्योंकि देखो जो फर्स्ट टाइम देखते हैं भाई वो बताते हैं, हम लोग ये नहीं कि कुछ अलग से बताएंगे। तो भाई बेड पे लेटे और उसका ऐसा था पूरा गर्म हो गया था, जो आपको पता है लग्जरी होटल में होता है, तो सेम ऐसे था। फिर मैं आपको बता देता हूँ, पहला वो हो गया पहलगाम का। फिर वहाँ से हम लोग निकले वो आरो वैली, बेताब वैली, चंदनवाड़ी आप लोगों को पता है हम नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? वहाँ पर लाइव स्नोफॉल हो रही थी, मैंने व्लॉग भी बनाया वहाँ का, और ख़तरनाक स्नोफॉल थी, इसलिए मैंने फिर
वहाँ हमने कैंसिल करा। हम लोग गए आरो वैली, बेताब वैली, वहाँ की मैंने वीडियो डाली है आप लोगों को। वहाँ पूरा हम घूमे जहाँ पर भाईजान मूवी शूट हुई थी, जो हम कहते हैं पाकिस्तान का बॉर्डर था, ये था वो था, नहीं भाई वो वहीं शूट हुई थी बेताब वैली में। तो हम वहाँ घूमे, वहाँ वीडियो शूट करी हमने, सब कुछ अच्छे से हम लोग घूमे वहाँ पर। ये नहीं था बस चलो चलो भाई। हमारे कैब वाले भैया बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने कहा भाई आप यहाँ घूम लो, उन्होंने हमें वहाँ उतार दिया था। फिर हम लोग वहाँ से निकले शाम को। शाम को निकलते ही हम लोग पहुँचे अपने होटल 10 बजे। तो 10 बजे नहीं, हम जल्दी पहुँच गए थे। उस दिन था 31st, तो हमें न्यू ईयर की पार्टी वो करनी थी अटेंड। तो भाई हम वहाँ से निकले, फिर हम गए श्रीनगर होटल में। तो हम लोगों ने करा श्रीनगर होटल में स्टे। स्नो लाइट हमारा होटल था, तो हम लोगों ने वहाँ स्टे करा भाई। वहाँ इतना एंजॉय करा, इतना एंजॉय करा। बट श्रीनगर की अपना कुछ रूल है, उनको पता है पहले, और जो नहीं गए उनको मैं बता देता हूँ। श्रीनगर में एक ऐसा रूल है, 7 बजते ही आप लोग वहाँ पैर नहीं रख सकते बाहर। क्यों नहीं रख सकते, उसका रीज़न है भाई, वो है सेंसिटिव जोन। क्योंकि पहलगाम हम गए, वो ठीक है, पहलगाम में वो कहते हैं यहाँ तो सब कुछ हो जाता है। बाकी श्रीनगर एक भाई ऐसी सिटी है जो वहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते शाम के 7 बजते ही। तो ठीक है भाई, हमारा दूसरा होटल भी था, मतलब 2 होटल थे वहाँ पर। एक रख रखी थी भाई पार्टी न्यू ईयर की, तो हमने सोचा रात को हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जाएंगे। तो ठीक है भाई, हम दूसरे होटल में रुक गए। हमने हाँ हम आ जाएंगे। यहाँ से कम मैं आपको कैसे बताऊँ, 10-15 मिनट का रास्ता था, मतलब इतना मान लो चलते चलते जाना। तो भाई रात के बज गए कम से कम 10, और हम निकल गए। हमने होटल वालों से नहीं पूछा, तो जो होटल वाले थे उनको पता होता है कि भाई हमसे परमिशन लेकर ही जाएंगे, क्योंकि श्रीनगर सेंसिटिव जोन है, मैंने आपको बताया। और भाई हम जैसे जैसे चले, पहले कौन कौन गए, यश गया, मैं गया, और एक और लड़का था, उसका नाम याद नहीं है, हाँ सूरज था। हम 3 लोग थे। और फिर भाई हम तो पहुंच गए वहाँ पर। जो आर्मी खड़ी हुई थी, पूरे 10-12 आर्मी के लोग थे भाई वहाँ पर, और उनके हाथ में थी, सबके हाथ में गन। और एक वो बना हुआ था वहाँ पर, टेंट हाउस होता है जहाँ पर वो रुकते हैं, क्योंकि वो सेंसिटिव जोन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखभाली करनी पड़ती है। तो उनके पास थी गन भाई। हम लोग वहाँ से निकल गए, वो हमें देख रहे थे बट वो हमारे पीछे नहीं आए। उन्हें लगा कि यहाँ से दूसरे होटल में ये जा रहे हैं। भाई हम पहुंच गए वहाँ पर, और हम जाके खड़े हो गए गेट पर। अंदर चल रही पार्टी, सॉन्ग वोंग बज रहे, हमने खटकाया नहीं, कुछ नहीं करा। तो इतनी देर में पीछे आ गए हमारे सचिन भाई, बॉबी, और हंसी आ रही है मेरे को। सचिन भाई, बॉबी, और एक और लड़का था भाई, वो आ गया। वो आने के बाद उनके पीछे आ गई भाई आर्मी। और भाई हम सब शॉक्ड, हमने ये क्या हो गया भाई। यहाँ पर तो हमने रूल का फॉलो, वहाँ पर शासन का फॉलो नहीं करा बिल्कुल भी। जो वहाँ के रूल थे, हमने सोचा होगा ऐसे भाई वो बता रहे। तो गाइज वहाँ हम लोग लिटरली इतना डर गए थे भाई, इतना डर गए थे। एक डर का माहौल अलग ही था। वो कैसे था, हम चुप खड़े होकर भाई, वो खड़े होकर ऐसे गन लिए हुए थे हाथ में। उन्होंने आते पूछा कहाँ आए हो, कैसे आए हो, कौन हो तुम। भाई हम सब चुप रही है भाई। तो देखो मेरे रूम पे खड़े हो रहे हैं भाई। बॉबी ने बहुत संभाला। बॉबी कहने लगे सर ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पर पार्टी थी। वो भाई श्रीनगर वाले देखो, वो 2 मिनट में पलट गए, 2 मिनट में। वो भाई जो होटल वाला था, हमें तो इन्होंने इनवाइट किया था कि आप वहाँ से यहाँ आ जाओ। उन्होंने कहा कि वहाँ भी आपका होटल है। उन्होंने कहा हाँ हमारा वहाँ होटल है। मैंने इन्हें बुलाया था जल्दी, बट ये आ गए देर में। अब भाई 31st पे आप ये बताओ 10 बजे कौन सी न्यू ईयर पार्टी होती है, तो होती है 12 बजे ही, क्योंकि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इस मारे भाई हमारे पीछे हुआ, और वो आदमी भाई पूरा टाल गया उसने बात को। उसने कहा मैंने इनको नहीं बुलाया, हम तो जा रहे हैं बस फोटो क्लिक करवा के। तो ठीक है, अच्छा ये बात हुई भाई। होने के बाद बॉबी ने हैंडल करा, सर आगे से नहीं आएंगे हम लोग, और हमसे गलती हो गई, हमने यहाँ का रूल फॉलो नहीं किया। तो बहुत खतरनाक थी। हमने अपने घर में इन्फॉर्म नहीं करा, कुछ नहीं बताया डर के मारे, क्योंकि वहाँ पर भाई वो हमें सोच रहे हैं हम आतंकवादी है, और हम उन्हें सोच रहे हैं कि ये शायद हमसे गोली से मार देंगे। क्योंकि बाद में हमें पता लगा कि वो लोग हमारी रक्षा करने आए थे, कि हमारे पीछे कहीं आतंकवादी भागते हुए ना आ जाए, क्योंकि हम थे इंडियन, और उनको पता लग गया था ये इंडिया के ही हैं, क्योंकि ये बात नहीं मानेंगे। भाई वो दिन तो हमने हाथ जोड़ा,
और प्रार्थना करी कि भगवान लाख लाख बचा लिया भाई। हम तो जो आगे एक के पीछे एक अपने होटल पहुंच गए। फिर पहुंचने के बाद हम अपने होटल में घुस गए। वो पीछे होटल वाला आया, आप क्यों गए थे भाई, ये वो आपको नहीं पता यहाँ के क्या रूल है क्या रूल नहीं है। तो गाइस ये होने के बाद भाई हमने वहाँ होटल में जाके बहुत बढ़िया सांस लिया। और वो भी और मैं सबको डांटा भाई, सबको, तुम क्यों गए, तुम्हें पता था ये वो। तो भाई हमने फिर सोच में पड़ गए हम तो थोड़ी देर कि तुम्हें पता है अभी हम थोड़ी देर में जेल होते, ये होता वो होता, घूम लेते अच्छी तरह बड़ी तरह। तो भाई हमने फिर रिलैक्स हुए हम सब। भाई मॉर्निंग में जिस टाइम हम उठे, हमें एक बहुत ही खतरनाक बात पता लगी। जो मतलब वो होटल वाले थे हमारे, स्नो लाइट वाले, वो गए हुए थे भाई पुलिस थाने। वो आर्मी वालों ने उनको सबको बुला लिया। वो बहुत बड़ा था होटल वाला, तो उसने कहा उसके जो छोटे आते हैं जो वर्कर होते हैं कि भैया आपने फॉलो नहीं करा रूल, आपको पता नहीं है। हमारे सर पहली बार गए थे पुलिस स्टेशन और वहाँ जाकर उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है इंडिया वाले हैं, ऐसे तुम वो करते हो, इनकी देखभाल क्यों निकलने दिया आपने, ये वो। तो हमसे बहुत बड़ी गलती हुई उस टाइम। तो उन्होंने हमें समझाया कि तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। और भाई फिर वो गए वो पुलिस थाने, वहाँ ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद वहाँ पर डिनर किया। हम लोग वहाँ पर 2 दिन रुके। फिर अगले दिन हम तो समझ गए थे भाई, बाहर नहीं गए थे, जो कुछ कर रहे थे एंजॉय अपने होटल में कर रहे थे, अपने सॉन्ग चला के जो भी। तो ठीक है, हमने वहाँ एंजॉय किया बढ़िया तरीके से। ब्रेकफास्ट डिनर वहाँ पर मिला, हमने करा। वही अंडा ब्रेड और वो थे पोहा था और ब्रेड जैम था, ये सब था, हमने करा। ठीक है, करने के बाद वो व्लॉग में भी नहीं बताया मैंने, इस वाले व्लॉग में बता दूंगा मैं, कोई बात नहीं। देखो जो हुआ है रियल हुआ है हमारे साथ। तो करा, फिर हम अगली जो मॉर्निंग थी हमारी, 2 दिन हमने स्टे कर लिया था। फिर हम लोग निकले भाई सोनमर्ग के लिए। सोनमर्ग इतना ब्यूटीफुल लगेगा भाई, हमें नहीं पता था, बस मुझे ही पता था हाँ बर्फ़ होगी नॉर्मल, क्योंकि नैनीताल में मैंने कुछ बर्फ़ देखी है। तो मैंने सोचा ऐसी होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं जा रहा था, कुछ मैंने देखा भी नहीं यूट्यूब पर जो गूगल पे कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। सोनमर्ग में गए, वहाँ बहुत इन्जॉय करा हमने, बहुत इन्जॉय करा। स्नोफॉल में हम गए भाई, वहाँ पर हमने बहुत इन्जॉय करा। बस आप ये देख लो, हमने कुछ पैसे नहीं दिए, बस पैसे जो दिए थे 250 रुपये। एक तो हमने बूट के दिए थे, क्योंकि जो हमारे शूज़ थे वो फिसल जाते हैं बर्फ़ में, आपको पता है। और जो ऊपर जैकेट थी उसका वो टोपा भी था भाई, मैंने उसके दिए थे 250 रुपये। बहुत रीजनेबल प्राइस था। और जो हमने घोड़े करे थे वो करे थे 800 रुपये के, ऊपर नीचे के, मतलब ले जाने के भी। फेज़ 2 तक गए थे हम और उतारने के भी फेज़ 2 तक गए थे। हमने करे 800 रुपये के घोड़े। वहाँ हमने बहुत इन्जॉय करा। सोनमर्ग जगह पहली बार देखी, जन्नत थी। आई लव यू, सच में मैंने आज से पहले कभी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसी जगह में जा पाऊँगा, तो वो मेरा सपना पूरा हुआ। स्नोफॉल देखी, लाइव स्नोफॉल। वहाँ घूमने के बाद फिर हम जब भाई नीचे आए, नीचे आने के बाद रिसेंटली पता लग गया कि वो भी का बैग चोरी हो गया। बैग में था चार्जर और उसकी जैकेट थी 2 थी, और जैकेट थी जो बहुत महंगी थी, और उसमें मेरी स्टॉल भी थी भाई, जो मैं मफलर लेके गया था, बस मेरा ये सामान था। और उसमें उसका आईफोन का चार्जर था। और हाँ, उसने एक हंसी मजाक की बात करी, मेरे 7 रुपये थे। तो इस बात पे हम हंसे। उन्होंने पूछा कि आपके कितने पैसे। तो भाई रिसेंटली जब भी हमने बताया अपने कैब वाले भैया को, उन्होंने डाला भाई न्यूज़ वालों को रिपोर्ट, और न्यूज़ वालों ने भाई झटपट यूं ही ढूंढ के बता दिया बैग। उन्होंने कहा आपका बैग सेफ था और यहाँ था भाई, उसने ऊपर भेजा। जब दिल बहुत दुखा, बैग वाले भैया गए, पैदल गए बेचारे, पैदल आए। और एक लड़का था हमारे साथ में, वो अनिकेत नाम का, वो भी गया भाई। थोड़ा तरस आया अनिकेत ने आके फिर बॉबी को कहा, बॉबी जितना ऊपर मैं चढ़ गया था, तेरी 7 पुश्त तेरी पहुंच पाएंगी। हमने उस चीज को इतना मजाक बनाया, तोड़ बोलने था। वो भी बहुत गुस्सा हो गया था भाई उसका, क्योंकि सामान था, जिसका बैग खो जाता है उसे पता होती है। तो ठीक है भाई, फिर बैग मिल गया। हम लोग जब नीचे उतर रहे थे रात में, जहाँ पर हमारी कैब फिसल रही थी भाई, वहाँ हमारे पास जस्ट लाइव वीडियो आई उन भैया के। कम से कम 5 लाख उनके फॉलोवर्स थे फेसबुक पर। तो उन्होंने भेजी कि आपका बैग मिल चुका है। तो हम लोग बहुत खुश हुए भाई, इतने ईमानदार कश्मीरी। तो भाई इस चीज़ को सुन के बहुत अच्छा लगा। अगर इंडिया में कुछ ऐसा होता, नहीं मिलने वाला होता। स्टेशन आएगा, आप लोग चले जाओगे यहाँ से, उसके बाद तो आप पुलिस स्टेशन में जब आएगा तो मैं आऊँगा वहाँ पर। कैब वाले भैया कहने लग गए आपको पोर्टर वहाँ से हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है। तो इस चीज़ के लिए सल्यूट करते हैं भाई, हमारा बैग मिल गया। उसमें कैश भी होता, वो भी सेफ होता, किसी ने नहीं हाथ लगाया उस बैग को। नीचे ये पता नहीं क्या बड़े कह रहे थे,
जो हम उनकी बात नहीं मानते, क्योंकि कश्मीर भाई आना मामूली बात नहीं है। वहाँ से अकेले आप नहीं आ सकते, अगर आप साथ हो तो आ जाओगे ग्रुप के साथ, नहीं तो वैसे नहीं आ सकते। तो वो हमने भी कहा मनाली होती, अगर नैनीताल होता, वहाँ छोटा रास्ता है, वहाँ से तू आ जाता, बट ये अभी तो सेंसिटिव जोन में तू नहीं, यहाँ से नहीं आ सकता बिल्कुल भी। अब चलो आगे चलते हैं। अगले दिन हुई मॉर्निंग, वीडियो कॉल आई उनकी, हमें बहुत दुख हुआ, बुआ ने दिखाया अब लास्ट बार देख लो ये वो। तो हमने परमात्मा से यही दुआ करी, भगवान जहाँ कहीं भी हो खुश हो बस। वो सब देखकर फिर हम शांत हुए, हमें पता लग गया था अब नहीं जा सकते, जाएंगे सब साथ ही जाएंगे, आएंगे सब साथ ही आएंगे। फिर अगले दिन हम लोग वहाँ से निकल गए थे भाई गुलमर्ग के लिए। गुलमर्ग हम A to Z पूरा घूमे भाई, वहाँ इतना मज़ा आया। वहाँ किस चीज़ से राहत हुई भाई सचिन भाई ने सोच लिया तो स्नोफॉल हुई, मैं नहीं उतरूँगा। हम लोग सीधा क्या करा भाई, गंडोला राइड पर नहीं गए हम लोग, वहाँ से सीधा पहुँच गए गुलमर्ग पे दूसरी जगह। वहाँ पर हमने एंजॉय करा, टाइमिंग गंडोला राइड का निकल गया था, और जितनी देर में वो लोग पहुँचे हमारे साथ के थे आधे, वो लोग गंडोला राइड उन्होंने कर ली। कम से कम 2-2.5 किलोमीटर चले हैं भाई, इतना ऊपर गंडोला राइड के लिए। अब चलते हैं, हमसे गलती ये हो गई, हम पहले गंडोला राइड नहीं पहुँचे, वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो ठीक है, वहाँ पर हमारे कुछ लोग पहुँच गए थे, फिर आधा घंटा था, उन्होंने हमसे कहा टिकट वालों ने आधा घंटे में आप क्या घूमोगे, तो फिर हमारा वहीं दिल टूट गया था। हम आधे लोग रुक गए थे, आधे लोग चले गए थे। जितने भी व्लॉग बनाया, क्लिप बनाई, मैंने उनसे व्लॉग ले लिया था। वहाँ से उतरे हैं गुलमर्ग से, तो हमने आलू के पराठे खाए भाई। मेरी चांदी की रिंग खो गई, जो कछुए वाली डाल रखी थी मैंने, वो कैसे खोई, क्योंकि मेरा हाथ पैर सुनते और वो निकल गई, मुझे पता नहीं लगा। क्योंकि हम लोग वहाँ से उतरने के बाद रात में ही हम लोग पहुँचे डल लेक। तो गाइस हम लोग रात को पहुँचे डल लेक, और डल लेक पहुँचने के बाद वहाँ पर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, और फर्स्ट टाइम गया था मैं, क्योंकि मुझे तो भाई बिल्कुल भी नहीं था, सब लोग फर्स्ट टाइम गए थे। और वीडियो में जिसने देखा था उन्हें पता होगा, मैंने देखा एक बहुत बड़ी डल झील थी, और डल झील के पास वोट हाउस था, वोट हाउस, और एक शिकारा राइड थी, वो हमें लेके गई डल झील के पास, और वहाँ पर बोट हाउस था, वहाँ हम स्टे करा हमने। वो दिन था हमारा लास्ट दिन, तो हम लोग वहाँ रुके, रात में डिनर करा। डिनर में सब कुछ था, चिकन था, मतलब सब कुछ जो जो था वहाँ पर अच्छा था, जो भी था। तो हमने वहाँ डिनर करा। डिनर करने के बाद हम लोग वहाँ रुके, रुकने के बाद यश का बर्थडे सेलिब्रेट करा। सेलिब्रेट करने के बाद वहाँ पर अच्छी तरह हमने एंजॉय करा, और भाई बहुत मज़ा आया डल लेक के ऊपर बोट हाउस में। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, बहुत बढ़िया रहा। फिर हम लोग मॉर्निंग में उठे, वहाँ पर 8 बजे उठ गए थे हम लोग। मैंने भाई शावर लिया, सबने शावर लिया। शावर तो हम लोग जितने दिन गए ना, पूरा 1 हफ्ता भाई, 1 हफ्ता पूरा शावर लिया है हमने, नहीं छोड़ा। तो ठीक है भाई, हम लोगों ने शावर लिया। फिर मॉर्निंग में 11 बजे हमारी जो आनी थी शिकारा राइड, तो उन्होंने कहा था भाई सब कुछ अपने रेडी हो के शिकारा राइड के लिए निकल जाना। 1 घंटा पूरा शिकारा राइड ने हमें पूरे डल झील पर घुमाया। वहाँ इतना प्यारा लगा, बहुत प्यारा। और वहाँ पर 1 घंटा घुमाने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले। निकलने के बाद हम पहुँचे लाल चौक। लाल चौक पर हमने वीडियो बनाई, जहाँ पर वो लाल चौक बहुत बड़ा सेंसिटिव जोन है, जहाँ का पाकिस्तान का झंडा हटाकर अपना झंडा लगाया है। बहुत बड़ी बात है, सल्यूट है भाई, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जोन है। वहाँ हमने फ़ोटो क्लिक करवाई, वहाँ शॉपिंग करी, जिसको भी शॉपिंग करनी थी। और मैं आपको बता दूँ, बहुत लोगों ने सोचा होगा प्रिंस ने शॉपिंग नहीं करी। वो मैंने शॉपिंग इसलिए नहीं करी भाई, देखो शॉल सूट भाई ये सब घर में मैं लिया था, कोई नहीं पहनता, ना मम्मी को आदत है, ना दादी को, ना किसी को भी, क्योंकि चांदनी चौक की मार्केट है, वहाँ से उनके पास है। तो इसलिए भाई मैंने कहा मैं नहीं लेके जा रहा, क्योंकि 16 आज तक जब भी आई है ना घर में, वो पैक हुई भी रखी ही रहती है, वो कोई डाल के नहीं देखता। तो मैंने भाई पैसे वेस्ट नहीं करने, मैं नहीं ले रहा कुछ भी सामान। और बाकी खिलौने सब कुछ ऐसे थे। कन्नू के लिए कपड़े देखने की सोच रहा था मैं, वो मुझे वैसे कपड़े नहीं मिले, सारे वैसे ऊन के कपड़े मिले थे। मैंने ऊन के कपड़ों का पूरी थैली भरी रखी कन्नू के बर्थडे की और उसकी छठी में जो आए थे, तो इसलिए कन्नू के लिए नहीं लिया। मैं कन्नू के लिए सोच रहा था कुछ कश्मीरी ड्रेस, तो कश्मीरी ड्रेस मुझे नहीं मिली। तो वहाँ से आने के बाद भाई हम जो निकले अपने घर के लिए, वो हमारा लास्ट दिन था लाल चौक से। लाल चौक से हम वहाँ गए, फिर पूरा हमें आधा दिन लगा। पूरा आधा दिन लगने के बाद रात को हम लोग पहुँचे 12 बजे के निकले। रात को 8 बजे हम लोग पहुँचे जम्मू कटरा में। वहाँ वैष्णो देवी को प्रणाम करा हमने, माता का भवन दिख रहा था। और वहाँ जाने के बाद
फिर हम लोग वहाँ से अपने घर के लिए स्टे कर रहे थे, बस मिल गई थी हमको। वहाँ पर हमने उसको टिप दी भाई, जो भी हम देते खुश होकर दिया था हमने, जो भी दिया हमने। तो वो चला गया था, वो कह रहा आप लोग मुझे टूरिस्ट मिले बट आपसे नीचे नीचे मिले, कभी इतना किसी से वो नहीं हुआ जितना आप लोगों के साथ हुआ। तो हमने उसको कहा हमने कोई बात नहीं, हम फिर आएंगे फिर मिलेंगे। तो वहाँ से हम लोग निकल गए थे, फिर पंजाब हम रुके, पंजाब में हमने डिनर करा, भूख बहुत तेज़ लग रही थी। डिनर करने के बाद फिर हम सीधा उतर गए भाई कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट पे उतरने के बाद सब अपने अपने घर आ गए। तो ये हमारा ट्रिप था और हमारी ट्रिप बहुत ही बढ़िया रही, जिसमें हम एक भी दिन चुप नहीं रहे, हंसते रहे जाते आते, मतलब जो भी था, किसी की टांग खींचनी है वो आपने व्लॉग में देखा कितना एंजॉय करा था हमने। कुछ ऐसी बात थी जो व्लॉग में नहीं डाल सकते थे और कुछ ऐसा था जो व्लॉग में दिखाया। तो कुछ घर में आके देखा मैंने, कुछ शब्द आए हुए थे तो मैंने उसको कट आउट करा फिर डाला। और बाकी भाई हमारा पूरा था एक हफ्ते का टूर। 28 तारीख को हमें यहाँ से निकला था, 28, 29, 30, 31 से 1, 2, 3, 4 तारीख को आया हूँ मैं घर में। पूरा था 6, 7, 8 दिन का। तो भाई ये हमारा टूर था। और आपको टूर कैसा लगा, आई होप आप सबको पसंद आएगा। बहुत लोगों ने पूछा था, उनका जवाब दिया है। तो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जाना आप लोग भी, बहुत अच्छा है कश्मीर। जो कश्मीर चले गया वो जन्नत घूम ही आया। तो भाई कश्मीर नहीं गए तो कश्मीर का प्लान बना लो अपनी फैमिली के साथ। मैंने आपको एडवाइस दे दिया, कुछ नहीं समझ में आया मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं इसी के साथ जल्दी न्यू व्लॉग में।